नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। कुछ ख़ास अहम तरीन ख़बरें नहीं थी, अगर थी तो मैं आपको आज की बात ख़ास बात में पेश कर दूँगा, इसलिए एक ख़ास मौजू लेकर के आया और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस वक्त पूरे भारत में जो तहरीक चल रही है मोहब्बत में इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह उसकी क्या है आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। हज़ारों वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में से घूम रही हैं, ऐसी तस्वीरें घूम रही हैं जैसे कि भारत का चप्पा चप्पा बोटा बोटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की नात पढ़ रहा हो इश्क में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना कर रहा हो। क्यों नहीं होगा ऐसे? डॉक्टर मंसूर आफरीदी साहब ने सना की निखते इश्क़ रसूल का इस्तिआरा एक किताब है, उस पर तबसरा करते हुए लिखा कि नबी की मदह व सना में कायनात की हर शय अपने वक्त वजूद से मसरूफ़ है। ये मसरूफियत मखलूक के लिए सआदत की बात है। जिन्न बशर, परिंद चरिंद, ज़मीन व आसमां सब किसी न किसी तौर पर मिदहत सरकार में मसरूफ़ हैं। उनमें अशरफुल मखलूक़ात से मुलक़्क़ब होने वाली मखलूक जिसे कुरान की ज़बान में अहसन तक़वीम कहा गया है, इसका अंदाज़ क़द्र मुख्तलिफ है। यह अपनी नबी की शान में बेहतर अल्फाज और बेहतर सीगे की तलाश में मगन रहती हैं। यूँ तो तक़दीस रिसालत का बयान कुरान के बाद अब कोई क्या कर सकता है, जिस कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिए बग़ैर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नामों से पुकारा, अलग अलग नामों से, अलग अलग सिफात से, मगर हर आशिक अपने माशूक, हर मुहिब अपने महबूब की तारीफ अपने अंदाज व अदा से करने में आज़ाद है, और यही ख्वाहिश उसकी तस्कीन का सबब भी। लोग आज़ाद होकर किसी को हम ख्याल बनाना तो पसंद करते हैं, मगर किसी का हम ख्याल होकर कोई कैसे आज़ाद हो सकता है? अपनी ज़मीन, अपना नक्शा, अपना आसमान, अपने चांद तारे, अफकार की सतह पर तख़य्युलाती क़ुव्वतों की बुनियाद पर बहुत आसान है, मगर क्या किसी की ज़मीन लेकर उस पर अपना नक्शा, अपने तफ़क्कुरात व तख़य्युलात के ऐन मुताबिक बनाया जा सकता है? आम तौर पर उसका जवाब नफ़ी में होगा, जो बईद अज़ क़ियास भी नहीं है। नाज़रीन में अपने लंबे तबसरे में वो जिस शायर की अशार पर ये तबसरा कर रहे थे, जिनका नाम सैयद मोहम्मद नूरुल हसन नूर है, उनके अशार पर और मुख्तलिफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पढ़े गए कसीदों पर उन्होंने तबसरा किया। और फिर देखिए इन अशार को किस बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। सोचता रहता था मैं कैसे है रोशन आसमां, खाक के तैबा देख कर राज मह अख्तर खुला। नात आका ने अता की ऐसी बीनाई के बस जब मेरी आंखें खुली मुझ पर नया मंजर खुला। झुक गया मेरा कलम नाते निगारी के लिए, वरना आसान न था इतना नुमायां होना। मेरी बस्ती में बहारों की खबर लाया है, याद आका तेरी जुल्फों का परेशान होना। काश ए नूर कदम रख दे शह कौनो मकां, चाहता है मेरा सीना महताबा होना। जो फिराक़े मुस्तफ़ा में मेरी आंख से निकलते, मेरे बहते आंसुओं पर महनो निसार होता। शबे ख्वाब वादा होता जो हुजूर के करम का, दर आरज़ू पे रोशन गुल इंतज़ार होता। दर मुस्तफ़ा से मेरी कभी वापसी ना होती, मुझे अपनी ज़िंदगी पर अगर इख्तियार होता। नाज़रीन गिरामी ये अशार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहे जाने वाले कसीदे क़यामत तक लिखे जाते रहेंगे।
अलग अलग अंदाज में लिखे जाते रहेंगे। हर महबूब अपने महबूब की कहानी अलग अंदाज में बयां करेगा। 14 साल गुजर जाएं या आइंदा 2000 या फिर उससे ज्यादा, और दुनिया में जितनी भी जबानें होंगी हर जबान में नात पड़ी जाएगी। जबानें क्या, जिनको जबानें नहीं दी गई वो चरिंदो परिंद भी मोहब्बत करेंगे। इस पर एक वाकया याद आ रहा है, हदीस बुखारी का। आपको तो मालूम है कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में ऐसे कई वाकयात दर्ज हैं जिसमें चरिंदो परिंद, यहां तक कि दरख्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वो भी इश्क़ रसूल में मगन होते हैं, लेकिन उसका इजहार भी वक्तन फवक्तन हुआ है, जिसका तस्करा हमारे अहादीस में है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अनूठा वाक़या सुनाइए अपने उन दुश्मनों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने पर गिरफ्तार कर लेते हैं, उन हुक्मरानों को जो हुक्मरान मुसलमानों की नफरत में इस कदर बावले होते चले जा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो नफरत की इस कदर इंतहा करेंगे तो कसम खुदा की ये दुनिया ही नहीं रहेगी जिनके बदौलत ये दुनिया बनाई गई है, ये कायनात ठहराई गई है। बहकैफ दरख्तों में सबसे खुशनसीब दरख्त हन्नाना है, जिसका जिक्र बुखारी शरीफ में इजमालन और दीगर कई कुतुब अहादीस में तफसीलन मज़कूर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सहाबिया ने लकड़ी का मेंबर बनाकर मस्जिद नबवी में रख दिया। लेकिन आइए इसको वाक़े के तौर पर नहीं बल्कि बाकायदा हदीस के तौर पर सुनते हैं। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबे के वक्त एक दरख्त या खजूर के तने के पास खड़े होते थे। एक अंसारी ने पेशकश की। अब इसमें अंसारी का तस्करा है, एक और हदीस में अंसारी सहाबिया का तस्करा है। अरे अल्लाह के रसूल, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मेंबर न बना दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे आपकी मर्जी। तो अंसारी औरत ने, यहां आगे तस्करा है अंसारी औरत का, मतलब यह है कि उसी रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मेंबर बनवा दिया। जुमा का दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो वो तना बच्चे की तरह चीख चीख कर रोने लगा। बच्चा जिस तरह बिलक बिलक करके रोता है दूध ना मिलने पर, या उसको जो चीज चाहिए वो न मिलने पर, इस तरह से उस तने से आवाज आने लगी। यहां तक कि वहां मौजूद सहाबाए किराम ने भी उसको सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर से उतरे और उस तने को आगोश में ले लिया और उस बच्चे की तरह हिचकियां लेने लगा। जब आगोश में लिया, जब बच्चे को मजीद रोते हुए बच्चे को सीने से लगाया जाता है तो वो मजीद जो है दर्द करब से और अंदर की कुड़न से रोता है, और उस वक्त उसकी मासूमियत पर मां को बड़ा लाड़ आता है। तो उसी तरह वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तने को आगोश में लिया तो उस बच्चे की तरह हिचकियां लेने लगा जिसे बहलाकर चुप कराया जा रहा हो। उस तने का रोना फिराक़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिक्रुल्लाह से महरूमी की बिना पर था, जिसे वो पहले करीब से सुना करता था। यह हदीस का तर्जुमा है जैसे मैंने किया। बीच बीच में मैंने अपने भी अल्फाज जोड़े तशरीह के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप वही अल्फाज को ढूंढने लग जाएं और फिर मुझे जो है नीचे तनकीद करने लगे। खुलासा करना पड़ता है और हर एक को करना पड़ता है। जब आप कुरान की आयतों का तर्जुमा पेश कर रहे हों या अहादीस बयान कर रहे हों, अहादीस का मतन बयान कर रहे हों, तो साफ और वाज़ेह तौर पर कहे कि बीच में अगर अपने जुमलों को शामिल किया है तो मैंने किया है। वरना खुर्ब क़ियामत का एक सबसे बड़ा फितना ये भी है कि मन घड़त जो है आपको अहादीस सुनाई जाएंगी, इतनी अहादीस सुनाई जाएंगी कि असल अहादीस छुप करके रह जाएंगी। इस वजह से इस दौर में
जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई चीज़ आप जोड़ रहे हो, निस्बत कर रहे हो, तो उसकी तशरीह कर दिया करें जब अपने तरफ से कोई खुलासा किया। इसलिए मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी है। बहरकैफ इस हदीस के हवाले से नासिर महमूद चकवाल ने तफसील फराहम की नीचे। इस सुतून रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई के गम में इस तरह रोया जैसे ऊंट का बच्चा अपनी मां के खो जाने पर रोता है। ऊंट के बच्चे की इस तरह रोने को अरबी में हनाना कहते हैं। और उस रोने की आवाज़ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने भी सुनी, मगर वो हैरान थे कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस खजूर के तने पर शफ़क़त से हाथ रखा और वादा फरमाया कि वो जन्नत में उनके साथ होगा, तो उसे करार आया। इस सुतून को उस्तवाने मुखलिका भी कहा जाता है। मुखलिका, खा और काफ। इसकी वजह यह है कि इस मुबारक मकाम पर एक मर्तबा किसी शख्स ने लाइल्मी में थूक दिया था। जाहिर सी बात है, उस वक्त मिट्टी आजकल की जैसे कालीन और वो सारी चीज़ें नहीं थी, कच्ची मस्जिदें थी। छत के ऊपर तो खजूरों की डालियां होती थी। जब थूक दिया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल को नापसंद फरमाया था। उसके बाद खुतबे के उस तने को साफ करके बे इंतहा खुशबू लगाई गई, जिसकी वजह से उसे उस्तवाने मुखलिका कहा गया। अरबी में मुखलिका को का तर्जुमा जो आता है वो खुशबू को आता है। इस सुतून मस्जिद नबवी के आज भी आप जाएंगे, रियाजुल जन्ना में महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगा हुआ मिलेगा। और ख़ास पहचानने वाले लोग और तारीख़ से वाबस्ता लोग, सीरत से वाबस्ता लोग इसको पहचान सकते हैं अगर वहाँ रखा गया है जैसे कि दावा किया जा रहा है। और इसी मजमून निगार ने इसके तज़किरे के साथ ये भी लिखा है नीचे कि ये सुतून आज भी मस्जिद नबवी में उसी नाम से मौजूद है जो मोहब्बत रसूल की याद दिलाता है। खजूर की एक लकड़ी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत थी, लेकिन हम उनके उम्मती कहलाने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कितना अमल पैरा हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। ये उन्होंने वहाँ पर लिखा है। इस वाक़े को मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने अलग अलग अंदाज से अपने अपने जज्बात को सामने रखते हुए बयान करने की कोशिश की है। जब इस तफसीर को आप खोजेंगे तो बहुत अलग अलग तरह की कहानियाँ, दास्तानें मिलेंगी। बहरकैफ मैंने बुखारी शरीफ के हवाले से खबर रखी, तो मैं इस वक्त ये सारी चीज़ें हमें दुनिया के सामने पेश करने की ज़रूरत है। जो लोग इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करने पर गिरफ्तार करके तकालीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सूरत हाल भारत में बनाई जा रही है, गुज़श्ता कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, बिलखुसूस 2014 के बाद जो मुसलमानों से नफरत रखते हैं, कितने ही ऐसे गुस्ताक़ रसूल पैदा हुए, सियासी एतबार से खुसूसी पहचान रखने वाले, हिंदुत्वा की ज़हनियत रखने वाले लोग आज भी पाए जा रहे हैं। और उसी सोच के तहत जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ सामने ला रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं भारत के मुसलमान पर कि जिस तरह से इस मर्तबा उन्होंने जो है सबूत पेश किया, इससे पहले भी पेश किए। नूपुर शर्मा ने जब गुस्ताखी की, या फिर राजा सिंह ने की, या इससे पहले जिन दरिंदों ने, मलऊनों ने, मरदूदों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, यहीं पर नहीं दुनिया की किसी भी कोने में कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो भारत का मुसलमान जो अदना से अदना ईमान भी अपने सीने और दिल में रखता है, वो उठ खड़ा होता है और फिर बबांगे दहल जो है वो अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होने का दावे के साथ साथ रास्तों पर निकल आता है, एहतिजाजात दर्ज करवाता है। अब की बार जो मंजर देखने को मिला कानपुर में, जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, मैं तो कहता हूं कि उनकी गिरफ्तारी ही उनकी मकबूलियत हुई। और जिस तरह से उनकी वजह से जो तहरीक चली, कौन सा खित्ता ऐसा बाकी रह गया था भारत में जिस खित्ते में जो है आई लव मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के लिखा नहीं गया, दिखाया ना गया।
मोहल्ले के महल्लों में जो है जिस वक्त बैनर्स लगने लगे, बड़े बड़े कटआउट्स लगने लगे, लोग आए, अपने मोहब्बत का इजहार किया, इस अंदाज में किया कि आपने हमारे गाय के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को कत्ल गारतगिरी की और मॉब लिंचिंग के जरिए से कई नौजवानों को मार दिया, हम सब्र से रहे। जराइम के नाम पर आपने हमारी गलियों में कई मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया, हम खामोश रहे। आपने तारिकीन वतन के नाम पर कितने मुसलमानों पर जुल्म ढाया और ढा रहे हैं, हम खामोश रहे। क्योंकि हमें यहां के आईन पर, यहां की अदालत पर, हर चीज पर हमें यकीन है और इंसाफ एक दिन मिल के रहेगा, इस बात का भी यकीन है। यहां हम बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि यहां दुनिया का मामला है। यहां अगर कोई दुकान गिरा देता है बुलडोजर से तो कल उसको हासिल कर लेंगे। आप गोश्त के नाम पर किसी मॉब लिंचिंग करके मुस्लिम नौजवान को मार देते हैं तो हमारा यह यकीन है कि वो जन्नत में कल जरूर मिलेंगे और जालिमों को एक न एक दिन उसकी हैसियत और उसकी जो है अंजाम को पहुंच ही पाएगा। लेकिन अगर आप हमारे ईमान को, हमारे अकीदे पर कदगन लगाने की कोशिश करेंगे और हमें जो इस पूरी कायनात में पाई जाने वाली हर चीज से ज्यादा मोहब्बत है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मोहब्बत को दिल से और सीने से चीरने की कोशिश करेंगे तो फिर ये दुनिया इकट्ठा होगी, आवाज़ लगाएगी, लब्बैक या रसूलुल्लाह की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। उसके बैनर लगेंगे, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सड़क पर निकल आएगा। फिर उस वक्त मुसलमान को ना जान की परवाह होगी, ना माल की, ना अपने बच्चों की, ना वालिदैन की, ना दुनिया की कोई ऐसी ख़ास से ख़ास या महबूब से महबूब तरीन शय की जिसको जो है इंसान कुर्बान कर देने के लिए 10 बार सोचता हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए ये मुसलमान हर वक्त तैयार रहता है। ये साबित करके दिखाया भारत के मुसलमानों ने। गुज़श्ता 8 दिनों से चल रही इस तहरीक ने ये बताया भी कि हम मुत्तहिद हैं अगर मुत्तहिद होने पर आ जाएं, हम एक हैं अगर एक होने पर आ जाएं। और शायद जिस तरह मैं सोच रहा हूं इस वक्त कि जो है ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशारतन किनायतन भारत के बिखरे हुए मुसलमानों को जो मुख्तलिफ़ मसलकों में बिखर कर अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह के अपने महल्लात बनाने के चक्कर में हैं, उनको बार बार इकट्ठा करके बता रहा है कि दुश्मन मुत्तहिद हो चुका है, तुम कहाँ बिखरे पड़े हो। ये पैगाम देना चाहता है शायद, या वो हमें हमारा चेहरा अपने आईने में दिखा करके हमारी झुर्रियाँ बताना चाहता है, हमारे ऐब बताना चाहता है कि तुम कहाँ कहाँ के हो। वह कहीं नाज़िन गिरामी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत एक दीवाने के लिए नसीबे की बात है। इसी दीवानगी ने बिलाल को दीन का हिलाल बनाया, अबू कहाफा के बेटे को सिद्दीक़ अकबर और खत्ताब के बेटे को फारूक आज़म बनाया। कोई करीब रहकर बिलाल होता है तो कुरान में बैठकर हिज्र में भी वस्ल के मज़े ले रहा उवैस करनी का ये मर्तबा है। दीवानों के लिए कुर्ब व बुअद 6 मानदारत। ये पुरनूर दिल किसी किसी के सीने में होता है। ये और बात है कि हुस्न का दिल नूर बन जाए और नूर नूरुल हसन बन जाए। इश्क़े सरकार दो आलम में फ़ना हो जाना, ज़िंदगी तेरा है महरूम क़ज़ा हो जाना। बोसे गुंबद खजरा की तमन्ना है तो फिर मशोरा ये है वहाँ बाद सबा हो जाना। गुज़रते हैं दिन रात नाते नबी में, खुदाया रहे मेरी फुर्सत सलामत। मिटा देगा ख़ुद को जो इश्क़ नबी में, रहेगा वही ज़ेर तुरबत सलामत। ये भी अशार थे नाज़िन गिरामी जनाब नूरुल हसन साहब के। बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। आप सबको सलाम, बार बार सलाम। हमने जिस तरह इश्क़ नबी का दावा किया है, काश हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर भी अमल करके अपनी ज़िंदगी को भी उसी तरह पुरनूर कर लेते। इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। मुझे इजाज़त दें।
वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।